जब भी इंडिया और पाकिस्तान की बात होती है तो हमेशा बॉर्डर पर लड़ाई या फिर क्रिकेट ग्राउंड पर लड़ाई का जिक्र होता है, लेकिन आजकल एक और साइलेंट बैटल चल रही है, पानी की जंग। और अब पहलगाम में हुए खतरनाक टेररिस्ट अटैक के बाद दोनों देशों के बीच टेंशन अपनी पीक पर है। हर तरफ एक ही सवाल चल रहा है, क्या इंडिया पाकिस्तान का पानी सच में रोक सकता है? आखिर इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? अगर इंडिया ने ये कदम उठाया तो क्या होगा? जंग, भुखमरी या कुछ और भी खतरनाक हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, इस पानी की लड़ाई में चाइना का क्या रोल होगा? सो चलिए इस पावरफुल और शॉकिंग कहानी को आज समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्विकली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 19 सितंबर 1960 को कराची में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था, इंडस वाटर ट्रीटी। इसे ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने। इस ट्रीटी के अंडर इंडस रिवर सिस्टम के 6 रिवर्स का पानी को डिवाइड किया गया था। ईस्टर्न रिवर्स, जिसमें आते हैं रावी, ब्यास और सतलज, ये दरियाएं इंडिया के हिस्से में आए। वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झीलम और शेनाब, ये पाकिस्तान को दिए गए थे। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो पाकिस्तान के पास जाने वाले रिवर्स ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए इंडिया को कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ इनका भी लिमिटेड एक्सेस अलाउड था, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाना, लेकिन बिना पानी के फ्लो को रोके। अब तक इस ट्रीटी को दुनिया की सबसे सक्सेसफुल वाटर ट्रीटीज में से एक माना जाता है। जैसे ही इंडिया ने अनाउंस किया इस ट्रीटी को स्क्रैप करने की बात, अब लगता है सब कुछ बदलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये ट्रीटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखा जाए तो पाकिस्तान का 80% एग्रीकल्चर इन वेस्टर्न दरियाओं पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान लिटरली पानी के लिए इन इंडिया से आती दरियाओं पर डिपेंड करता है, और इसी वजह से ये ट्रीटी उनके लिए लाइफलाइन है, जिसको सेफगार्ड करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वहीं इंडिया के लिए भी ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिखाता है कि इंडिया एक रेस्पॉन्सिबल रीजनल पावर है और पाकिस्तान के साथ एक मैनेजेबल रिलेशनशिप मेंटेन करने का एक टूल है। लेकिन ये बैलेंस अब डगमगाता नजर आ रहा है। दूसरा सवाल, क्या इंडिया इस ट्रीटी को सच में कैंसिल कर सकता है? अगर टेक्निकल जवाब दे तो हाँ, ये मुमकिन है। ट्रीटी का आर्टिकल 12 कहता है कि दोनों देश म्यूचुअल एग्रीमेंट से इसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ का एक कॉन्सेप्ट है, पैक्टा सन्ट सर्वेंडा, यानी जो एग्रीमेंट साइन किया है उसे गुड फेथ में फॉलो करना पड़ेगा। अगर इंडिया इस तरह का कुछ यूनिलैटरल एक्शन ले तो इंटरनेशनल कोर्ट या वर्ल्ड बैंक जैसे बॉडीज इंटरफेयर कर सकते हैं। नो डाउट आज इंडिया के रिश्ते यूएसए और रशिया जैसे पावरफुल अलायंस के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस तरह के स्टेप से इंडिया के ग्लोबल इमेज को नुकसान जरूर होगा। मतलब इस ट्रीटी को तोड़ना लीगली पॉसिबल है, लेकिन पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिकली बहुत महंगा पड़ सकता है। अगला सवाल जो कई लोगों के दिमाग में आता है, अगर इंडिया पानी रोक दे तो क्या होगा? सोचो, अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर कोलैप्स हो सकता है, फूड शॉर्टेजेस और इन्फ्लेशन का सुनामी आ सकता है, और वर्स्ट केस सिनेरियो पाकिस्तान इंडिया को एक्यूज कर सकता है वाटर वॉर के लिए, और इस सिचुएशन में खुद को बचाने के लिए वो फुल मिलिट्री एक्शन तक ले सकता है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर के कंट्रीज इंडिया पर प्रेशर डाल सकते हैं, स्पेशली मुस्लिम नेशंस और चाइना। अगला सवाल, क्या इंडिया के पास सच में इंफ्रास्ट्रक्चर है पानी को रोकने के लिए? सिंपल आंसर, अभी तक 100% नहीं। ऐसे डिसीजंस पर इमीडिएट एक्शन नहीं लिया जाता, इन्हें वक्त लगता है इम्प्लीमेंट होने के लिए, कुछ साल भी लग सकते हैं। अभी इंडिया काम कर रहा है किशन गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो झीलम पर है, रैटल प्रोजेक्ट जो शेनाब पर है, और भी कई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन पाकिस्तान की काफी टाइम से ये कंप्लेंट है कि इंडिया इंटेंशनली इन दरियाओं का पानी डाइवर्ट कर रहा है। सही बात तो ये है कि इंडिया लीगली अलाउड है इन प्रोजेक्ट्स पर काम करने, बिना पानी के बहाव को धीमा किए हुए। अगला सवाल, चाइना का रोल क्या होगा? क्या वो भी अपना पानी रोक सकता है? अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर देखा जाए तो इन सब के बीच चाइना के पास एक ब्रह्मास्त्र है, जिसे वो कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। चाइना के पास ब्रह्मपुत्र दरिया का सोर्स है, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बहती है। चाइना ने इस पर कई डैम्स बनाए हैं, और थियोरेटिकली वो भी पानी रोक सकते हैं। अगर हालात बिगड़े तो चाइना ये कदम जरूर उठाएगा। चाइना पाकिस्तान के रिश्तों को देखते हुए ये लगता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकता है तो चाइना भी इंडिया के खिलाफ रिटेलिएट करने ब्रह्मपुत्र का फ्लो भी रोक सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये पानी की जंग एक रीजनल वॉर का रूप ले सकती है। तो दोस्तों, कहानी ये है, इंडिया के पास पावर है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत रिस्की है। पानी का मसला एक ऐसी आग है जो अगर भड़की तो दोनों कंट्रीज के लिए डिजास्टर हो सकती है, और चाइना जैसे प्लेयर्स को ओपन इन्विटेशन मिल सकता है इंटरफेयर करने का। आखिर में जैसे एक कहावत है, पानी के बिना जिंदगी नहीं, और जिंदगी के बिना जंग कैसी? तो शायद इस ट्रीटी का सर्वाइव करना ही दोनों देशों के लिए बहुत क्रिटिकल है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके हिसाब से इंडिया को क्या करना चाहिए? अगर आपको आज का ये डीप डाइव इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।